सरस्वती जी उसके कमरे के पास आई। दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया पर वह रुक गई। अंदर से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लग रहा है वो रो रही है। अब रोने के अलावा कर भी क्या सकते हैं बेचारी। सरस्वती की आंखों में भी अश्रु की धाराएं बहने लगी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और वहां से बाहर हॉल में आ गई। हॉल में आते ही दरवाजे पर घंटी बजी। सरस्वती ने जाकर दरवाज़ा खोला। उन्होंने पत्नी का उदास चेहरा देखा। वे स्वयं भी उदास थे। बिना कुछ कहे अंदर आ गए और कुर्सी पर बैठ गए। सामने उनके पति प्रताप जी दिखाई दिए। सरस्वती उनके लिए पानी लेकर आती है। प्रताप जी ने पानी पीकर गिलास सामने रख दिया और अपना मोबाइल लेकर उसमें कुछ पढ़ने लगे। कुछ समय तक खामोशी छाई रही। यह सब क्या हो रहा है? भगवान हमारी इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं? सरस्वती जी ने खामोशी तोड़ दी। उनकी आवाज़ में परेशानी और गुस्सा दोनों ही था। प्रताप जी ने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, सरू चिंता मत करो, धैर्य रखो, सब ठीक कहते हैं। धैर्य रखने के अलावा अब रास्ता ही क्या बचा है? सरस्वती की आवाज़ करुणा से करुण हो रही थी। प्रताप जी अपनी कुर्सी से उठकर अपनी पत्नी के पास सोफे पर आकर बैठ गए। बिना कुछ बोले उन्होंने सरस्वती जी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उनके प्रेम भरे स्पर्श से सरस्वती का बांध टूट गया और अपने पति के कंधे पर सर रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। प्रताप सच में धैर्यवान पुरुष थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वे अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। अपने परिवार की हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके परिवार में कुल 5 लोग थे। वे स्वयं, उनकी पत्नी सरस्वती, उनकी बड़ी बेटी आशा, उनकी छोटी बेटी निशा और उनका सबसे छोटा बेटा रोहित। प्रताप जी एक बैंक में अकाउंटेंट का काम किया करते थे। वैसे उनकी आमदनी अच्छी थी। उनके पास रहने योग्य एक मकान और उसमें हर सुख सुविधाओं का सामान उपलब्ध था। सरस्वती उनकी पत्नी एक उत्कृष्ट सहचारिणी थी। आज तक उन्होंने बहुत ही कुशलता से अपना परिवार को संभाला था, संवारा था और सजाया था। दोनों पति पत्नी का स्वभाव बहुत ही मिलता जुलता था। वे दोनों एक दूसरे के लिए का उत्तम उदाहरण थे। 3 दिन पहले ही उनके विवाह के 25वीं वर्षगांठ थी। घर में उनके बच्चों ने इस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया था। आस पड़ोस के लोग, सब कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। बच्चों का अपना फ्रेंड सर्कल भी उपस्थित था। कितनी चहल पहल थी। सभी के चेहरे पर कितनी खुशियाँ थी। आने वाले लोग हाथ में तोहफे लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पधार रहे थे। दोनों पति पत्नी को सब लोग बधाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी शादी के 25वें साल सफलतापूर्वक पूर्ण किए थे। गाना बजाना, रिमिक्स, डीजे के साथ सभी ने अपना जलवा दिखाया था। सबकी हंसी से वातावरण गूंज उठा था। आए हुए लोगों ने प्रताप जी तथा सरस्वती जी से यह गुजारिश की कि वह बीते हुए सालों के बारे में कुछ कहे और अपने वैवाहिक जीवन काल की कुछ यादें साझा करे। तब प्रताप जी ने बताया कि 25 साल पहले वे सरस्वती को देखने के लिए उसके घर गए थे। साथ में उनके माता पिता तथा उनके चाचा जी थे, पर लड़की वाले कुछ परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि सरस्वती की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वह शादी करे, इसलिए वह घर से गायब थी। मगर कुछ समय बाद वह घर आई। मेहमानों को चाय देने के बाद वह तुरंत अंदर चली गई।
उसे समझा बुझाकर फिर से बाहर ले आई। और जब प्रताप ने उससे उनका नाम पूछा और उन्होंने उनकी ओर देखा तब वह शर्मा गई और कुछ ही महीने बाद उनका विवाह हो गया। सरस्वती ने भी बताया कि प्रताप जी यह समझ गए थे कि सरस्वती अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, मगर उन्होंने इतने प्यार से उससे बातें करी कि वह शादी के लिए मना नहीं कर सकी। उनकी बातें सुनकर लोग ठहाके मारने लगे। यही माहौल अगले 2 दिन तक रहा और आज तीसरा दिन जैसे सारा जादू खत्म हो गया हो। घर में उदासी छाई थी। सरू, अब चुप हो जाओ, तुम ही ऐसी हिम्मत हारोगी तो आशा को हिम्मत कौन देगा। चलो अब बस करो। ऐसा कहते हुए प्रताप जी ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और पूछा, आशा कहाँ है। वह भी अपने कमरे में रो रही है। उन्होंने अपने पास होना चाहिए और तुम्हें क्या वह रो रही है? तब तो तुम्हें मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनके पास जाने की। सोचा रो लेने दो उसे, जी हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ। ऐसा कहकर प्रताप जी उठ खड़े हुए और आशा के कमरे की ओर निकल पड़े। ठीक है, मैं भी उसकी पसंद का कुछ बनाती हूँ। ऐसा कहकर सरस्वती जी रसोई में चली गई। आशा के कमरे का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। आशा बेटा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने दोबारा दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। सामने सांवले रंग की पर तीखे नाक नक्शे वाले लंबे और सुंदर बालों वाली आशा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। हरे रंग की सलवार कमीज पहने हुए थी। आशा प्रताप जी की बड़ी बेटी है। उम्र 21 साल। बीकॉम की डिग्री हासिल कर चुकी है। सरू तो कह रही थी कि आशा रो रही है। प्रताप जी ने आशा को ध्यान से देखा। उसकी आंखें बता रही थी कि वह रो रही थी, पर अब देखो कैसे मुस्कुरा रही है। अपने पापा से अपना दुख छुपा रही हो बेटी, प्रताप जी ने मन में ही कहा। आशा बेटा, दरवाज़ा खोलने में इतने वक्त क्यों लगा दी? पापा, वो ज़रा आँख लग गई थी। आशा मुस्कुराते हुए बोली, कहिए ना पापा, क्या बात है? मैं तो तुम्हें बताने आया था कि टीवी पे तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम लगा है। चलो। आशा जानती थी कि पापा उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं पापा, मेरा मूड नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा इसलिए तो कह रहा हूँ। चलो बाहर चलो। आशा, चाय नाश्ता तैयार है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अभी सो रही हो क्या? आशा की माँ ने बाहर से आवाज़ लगाई। चलो अब, माँ भी बुला रही है। पापा उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने साथ ले गए बाहर। माँ ने उसके मनपसंद पालक के पकौड़े बनाए। आशा और पापा दोनों ही बाहर आ गए। पकौड़े की खुशबू वातावरण में घुल रही थी। हाँ, क्या बात है, पालक के पकौड़े। आशा के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। अकेले में तो किनारे रो रही थी। अब दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पापा को दुख न पहुंचाए इसलिए अपना दुख छुपा रही है। यह सोच माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। आशा के माता पिता भी तो वही कर रहे थे। वे भी अपना दुख छुपा रहे थे। रोहित, निशा, चलो तुम लोग भी आ जाओ। माँ ने आवाज़ लगाई। माँ, मैं ज़रा हाथ मुँह धोकर आई। ऐसा कहकर आशा अंदर चली गई। रोहित और निशा कमरे में आ गए। वे दोनों भी खुश नहीं थे। बच्चों, दीदी के सामने इस तरह मुँह लटका के मत बैठना और दीदी का मन बहलाने की कोशिश करना, प्रताप जी ने बच्चों से कहा। दोनों बच्चों ने हाँ में गर्दन हिलाई। आज तो मज़ा आ गया। पालक पकौड़े और चाय। दीदी जल्दी आइए, आपकी पसंद की चीज़ है, वरना मैं सब खा जाऊंगा। रोहित ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। ऐसे कैसे सब खा जाओगे? मैं भी तो हूँ। निशा, ऐसा
क्या कर हंस पड़ी। हाँ हाँ खा लो, आशा मुस्कुराते हुए बोली और कुर्सी पर बैठ गई। नहीं दीदी, पहले आप खा लो। निशा ने पकौड़े को प्लेट उठाया और आशा के सामने पकड़ी। हंसते खेलते सब लोग चाय और पकौड़े का मज़ा लेने लगे। चाय पकौड़ा खत्म होने के बाद आशा और ऋचा दोनों ही आशा के कमरे में चले और दरवाज़ा बंद कर दिए। आशा ने सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी बता तेरा रिजल्ट क्या हुआ, कब का मुहूर्त है। ऋचा का यह सवाल सुनकर आशा उदास हो गई और उसने कहा फेल। अरे मगर उन्होंने तो कहा था कि रिश्ता मंजूर है। हाँ कहा था, फिर क्या हुआ जो मना कर दिए। अब मैं क्या जानूँ, आशा ने झुंझलाकर कहा। कैसे लोग हैं ये, जी करता है अभी जाकर उनसे बात करूँ। ऋचा को गुस्सा आ रहा था। छोड़ना तो क्यों इतना परेशान हो रही है। आशा ने उसे समझाने का प्रयास किया। अरे मगर उन्होंने वजह क्या बताई। वही सांवला रंग उन्हें पहले नहीं दिखाई दिया। छोड़ जाने दे इस बात को, भगवान ने सांवला रंग देकर जैसे कोई सजा दी। मुझे नहीं लगता। अरे कैसी बातें कर रही है तू। चलो अच्छा हुआ उन्होंने ही मना कर दिया। मुझे भी वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। पता है तू बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा ही रिश्ता डिजर्व करती है। और मुझे पूरा विश्वास है जैसा तू डिजर्व करती है तुझे वैसा ही लड़का मिलेगा। पिछले 1 साल में यह 11वां रिश्ता टूटा है और तू कह रही है। आशा एक फीकी मुस्कान मुस्काई। तो बता तेरा कैसे चल रहा है, कैसा है तेरा हीरो। अमेरिका जाने की तैयारी में है। ऋचा भी कुछ उदास हुई। यह तो बड़ी अच्छी बात है, तो खुश नहीं है। खुश तो हूँ, पर एक डर सा लगता है कहीं वो मुझे भूल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, रितेश एक अच्छा लड़का है। ऋचा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। इस प्रकार दोनों सहेली ढेर सारी बातें करती रही और थोड़ी देर बाद ऋचा अपने घर गई। 1 हफ्ते पहले आशा के लिए एक रिश्ता आया था। लड़का इंजीनियर था, नाम था राकेश। वह दिखने में भी सुंदर था। लड़के का परिवार एक संपन्न परिवार था। इस परिवार से लोग आशा के घर वाले बहुत खुश हुए थे। सभी चाहते थे कि वहाँ उसका रिश्ता हो जाए। वैसे अब तक सांवले रंग के कारण उसके कई रिश्ते टूटे थे, पर इस बार लड़के के घर वालों ने आशा को पसंद किया था। सारी बातें हो गई। राकेश ने भी आशा से अच्छी अच्छी बातें की थी। आज अचानक उनका फ़ोन आया कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इसी बात को लेकर आशा का परिवार आज बहुत दुखी था। धन्यवाद।